चाय वाली पत्ती में आप लोग शैम्पू डालें और कमाल देखें, आप हैरान रह जाएंगे। इतने मज़ेदार सा हैक आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त है आपके साथ कुछ जुगाड़ आपसे शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हम अक्सर जो लेडीज़ होती हैं जब खाना वगैरह पकाती है तो उनका कभी कहीं से हाथ जल जाता है, कभी कहीं से जल जाता है, तो बहुत ज़्यादा ना जलन होती है। एट ए टाइम हम ये करते हैं फटाफट से टूथपेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने टूथपेस्ट लगा दी है, टूथपेस्ट तो अच्छी होती है, लेकिन आप लोग ने आटा लेना है थोड़ा सा। ठीक है, गुंदा हुआ जो आटा होता है वो आटा आपने लेना है और आटे के ऊपर आपने हल्की सी टूथपेस्ट लगा लेनी है। ठीक है, और आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, यानी आटा लेकर आपने टूथपेस्ट लगा के ना उस आटे के ऊपर पूरी टूथपेस्ट आपने फैला लेनी है। और फैलाने के बाद आपने जिधर आपका यानी जला होगा, जिधर आपका निशान होगा, ज़ख़म होगा, उसके ऊपर आपने उसको पैच की तरह ऐसे उसके ऊपर आपने इजीली लगा देनी है। ठीक है, इसे होगा क्या, इसे तो होगा एक तो फटाफट जो यानी जो छाले वगैरह बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपकी दर्द बहुत ज़्यादा, जलन बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस हैक को ट्राई करें। तो अगर मज़ीद बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा जल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग टोटकों से परहेज़ करें और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। ठीक है, तो बाकी ये है कि जो थोड़ा बहुत जल जाता है, छींटे वगैरह पड़ जाती है, उसके लिए तो बेहतरीन सा यही हल है कि आप लोग इस रेमेडी से, इस टोटके से आप लोग ईज़िली अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है कि हम लोग बाद का हांडी पकाते हैं तो जो हमारी हांडी में जो नमक होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमें परेशानी हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो आपने करना क्या, आप आटा ले लेना है और आटे की ना इस तरह यानी गोल सा करके ना उसको फैला लेना है। ठीक है, फैलाने के बाद अपने अपने हांडी में डाल लें, आप अपने सालन में डाल लें, तो इससे ये होगा कि आपका जो नमक होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आटा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो जी चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम लोगों ने मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि चीनी में आप लोगों ने लौंग डाल देनी है और जब लौंग डालनी है तो उसकी वजह से कीड़ियाँ नहीं पड़ेंगी। ठीक है, आज मैं आपको एक और हैक बताती हूँ जी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जी टिश्यू पेपर के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा डाल देना है जी सिरका। ठीक है, सिरका जब आप लोग डाल देंगे तो आप लोगों ने जो आपका चीनी का डब्बा होगा, जार होगा, उसका जो लिड होगा यानी जो ढक्कन होगा उसके आगे पीछे आप लोगों ने अच्छी तरह से वो टिश्यू रब कर देना है, थोड़ा थोड़ा नीचे भी कर देना है। इससे ये होगा कि जो कीड़ियाँ होंगी, जो चींटियाँ होंगी, वो बिल्कुल भी आपकी चीनी के पास भी नहीं भटकेंगी और इससे आपकी चीनी साफ सुथरी रहेगी और कीड़ियों से महफूज रहेगी। ठीक है, वैसे जो लौंग वाला टोटका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सिरके का भी यूज़ कर लिया था। तो चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बाज़ औक़ात कुकर का जो रबड़ होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ठीक है, यूज़ कर करके बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। आज मैं आपको एक हैक बताने लगी हूँ कि कुकर का रबड़ आप किस तरह सही कर सकते हैं। आप लोगों ने नया नहीं खरीदना, बल्कि कुकर के रबड़ को आप लोगों ने फ्रीज़र के अंदर रख लेना। 15 to 20 मिनट्स इनफ है। 15 से 20 मिनट तक आप इसको कुकर के ढक्कन रबड़ को फ्रीज़र में रखेंगे तो ये दोबारा यानी शॉर्ट और शिलिंग हो जाएगा और इजीली आपके ढक्कन पे आ जाएगा और आपका कुकर चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है, जो हम कंघा जब नया लेते हैं तो हम जब उसको यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ना सर में बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, आज आप लोगों को हैक बताती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने तवे को उल्टा कर देना है चूल्हे के ऊपर और आप लोगों ने अच्छी तरह कंघे को उसके ऊपर रब करना है। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो कंघा है वो आगे से थोड़ा सा रब हो जाएगा, थोड़ा सा यानी जो उसकी शार्पनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर आप इसको इजीली अपने सर पे फेर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म का दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम लोग जो कंघी वगैरह यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसको धोने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सर्फ और ब्रश वगैरह। तो आज आप लोगों को लिक्विड फॉर्म से बचाने लगी हूँ। आप लोगों ने ले लेना है जी नमक यानी कि सॉल्ट, और वो आपने कंघी के ऊपर डाल के, कोई पानी कोई सिरका कुछ भी नहीं आपने डालना, सिर्फ सॉल्ट डाल के आपने एक रफ टूथ ब्रश की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको रब करना है। जो हमने नमक इसके ऊपर डाला है, नमक जो है वो कंघी के जो यानी दंदे से होते हैं वो उसके अंदर जाके जितनी भी मैल उसके अंदर होगी वो साफ सुथरी हो जाएगी, वो मैल बाहर निकाल लेगा। नमक मदद करेगा आपकी और कंघी साफ करने में। और देखें जी बेहतरीन सी कंघी मेरी यहाँ पर साफ हो गया और जो नमक मैंने डाला था वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि मैल वगैरह कंघी से निकली है तो इस वजह से वो गंदा हो गया। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। अगर तो आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा व्हाइट हो गए और मुख्तलिफ किस्म
की डाई कर करके आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गए, तो आप लोगों को बेहतरीन सा एक हल बताने लगी हूँ। आप लोगों ने ले लेनी है जी चाय की पत्ती, और वो थोड़े से पानी में आप लोगों ने डाल के उसको अच्छी तरह से पका लेना है, ठीक है। जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी तो आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा, यहाँ पे हमारी पत्ती जो है वो अच्छी तरह पक गई और एक कावे की शक्ल यानी आ गई, यानी जो पत्ती का अर्क था वो सेपरेट हो गया, यानी वो पत्ती ने छोड़ दिया है, और आप ये देखें इसका इस तरह का कलर आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने एक कोली ले लेनी है, और कोली लेके आप लोगों ने जो जार जो हमने कावा बनाया वो आप लोगों ने कोली के अंदर छान लेना है, ठीक है। अच्छा, छानने के बाद ये जो पत्ती है ना, ये आप लोग या इसको पौधों में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, ये पौधों की खाद के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब ये जब गर्म, अब बहुत ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप लोगों ने जो शैम्पू होता है वो आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जब आप शैम्पू इसके अंदर डाल देंगे तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसका करना क्या है, हम लोग जब नहाते हैं ना तो आप लोग वैसे भी तो शैम्पू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आज के बाद दूसरा शैम्पू यूज़ नहीं करना, उसके आप लोगों ने ये वाला शैम्पू यूज़ करना। चाहे तो आप लोग इसको किसी भी बॉटल में भर के रख लें, और आप लोगों ने ये यूज़ करना है। इससे आपके जो बाल हैं वो विद इन आप 2 से 3 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बाल नेचुरली तौर पे यानी ब्लैक हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। आपको किसी भी किस्म की डाई की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी किस्म के एक्सपेंस पार्लर से आपकी जान छूट जाएगी, और आप लोग घर पे अपने बेहतरीन तरीके से जो बाल हैं वो कलर कर सकते हैं बगैर किसी केमिकल्स के अलावा। यानी आजकल तो जो डाई वगैरह कलर्स होते हैं, हेयर कलर होते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उन सब केमिकल से जान छुड़ानी है, उन सब हेयर कलर से जान छुड़ानी है। सिर्फ ये एक हैक आपने आजमाना है और ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के जो हैक्स और टिप्स आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।